नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम किताबों को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी जिसने सिर्फ $2.26 यानी करीब 200 रुपए से शुरुआत की और सिर्फ 5 साल में बन गया करोड़पति। यह है कहानी ग्रांट सैबेटियर की और उनकी जिंदगी बदलने वाली किताब फाइनेंशियल फ्रीडम की। हमने इस किताब को 5 भागों में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। भाग 1, सिर्फ 5 साल में करोड़पति बनने का सफर। सोचिए, आप सुबह सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और बैंक बैलेंस देखते हैं। सिर्फ $2.26 यानी 200 रुपए। न नौकरी, न उम्मीद और ना ही कोई बचत। 2010 में ग्रांट सैबेटियर के साथ भी यही हुआ था। कॉलेज की डिग्री थी लेकिन काम नहीं। वो बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर पैसे की कमी मुझे गुलाम बना सकती है तो क्या पैसा मुझे आजाद भी बना सकता है? इंटरनेट पर उन्होंने सर्च किया हाउ टू मेक मनी फास्ट और वहीं से शुरू हुआ उनका मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और पहला क्लाइंट मिला। $50 की पहली कमाई। उन्होंने दिन रात मेहनत की, स्किल को ग्रो किया, क्लाइंट्स बढ़े और इनकम भी। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक नई सोच अपनाई। हर खर्चा जो मैं आज नहीं करता वो मेरे भविष्य के लिए एक दिन की आजादी खरीदता है। भाग 1 को हमने 3 लेसन में समझाने की कोशिश की है। लेसन 1, पैसा नहीं, आजादी चाहिए। ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मर्जी से जीना। वो सुबह उठना जब आप चाहें, वो काम करना जो आप चाहें और उस इंसान के साथ वक्त बिताना जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेसन 2, टाइम इज मनी, लिटरली। हर एक पैसा जो आप बचाते हो वो सिर्फ सेविंग नहीं है, वो आपका वक्त बचा रहा है। ग्रांट ने हर चीज को टाइम के वैल्यू से तोलना शुरू किया। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स की कॉफी $5 की नहीं थी, वो थी उनके लिए 35 मिनट की गुलामी। जब उन्होंने इसे समझा तो खर्च करने का नजरिया बदल गया। लेसन 3, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाओ। ग्रांट ने सिखाया, जॉब से आजादी नहीं मिलती, साइड हसल्स, इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम से मिलती है। उन्होंने फ्रीलांसिंग, एड्स एजेंसी और रियल एस्टेट से इनकम के 5 अलग अलग सोर्सेज खड़े कर दिए। भाग 2, फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स। लेवल 1, क्लैरिटी, साफ लक्ष्य। इस लेवल पर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को पहचानते हैं। कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो और क्या आप जानते हैं आप कितने में जी सकते हैं? ग्रांट कहते हैं, यही सबसे पहली जीत है, अवेयरनेस। क्योंकि जब तक आप जानते नहीं कि आप कहां खड़े हो तब तक आप चल भी नहीं सकते। लेवल 2, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। अब आप इतना कमाने लगते हैं कि खुद के खर्च पूरे हो जाएं। न परिवार पर बोझ, न दोस्तों से उधार। आपकी कमाई आपके जिम्मेदारियों से ज्यादा है। ये वो स्टेज है जहां सर्वाइवल शुरू होता है। लेवल 3, ब्रीदिंग रूम, सांस लेने की जगह। अब आप थोड़ा बचाने भी लगते हैं। हर महीने कुछ रुपए बच जाते हैं और आपको पैसे की वजह से डिसीजंस बदलने नहीं पड़ते। जैसे एक महंगे कपड़े से ज्यादा आप इमरजेंसी फंड बनाना चुनते हैं। यही असली अडल्टिंग है। लेवल 4, स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब आपके पास इमरजेंसी फंड है, कोई उधारी नहीं है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स चालू है। अगर नौकरी भी चली जाए तो 6 महीने तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रांट कहते हैं, ये लेवल ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं छू पाते। लेवल 5, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। अब आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू करते हैं। चाहे तो जॉब बदल लो, नई स्किल सीखो या थोड़ा गैप लो। पैसों की वजह से डिसीजंस अब बंधन नहीं है। लेवल 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय आजादी। अब आपकी पैसिव इनकम यानी निवेशों से होने वाली कमाई आपकी जरूरतों से ज्यादा है। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाहत होनी चाहिए।
यही वो लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ग्रांट ने इसे 30 साल की उम्र में पा लिया था। लेवल 7, अबंडेंस, भरपूरता। अब सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। परिवार, समाज या वो कॉजेज जो आपके दिल के करीब है। अब पैसा एक टूल है, पावर नहीं। ग्रांट कहते हैं यही असली रिचनेस है, जब आप बिना किसी डर के जी सकें और दूसरों को भी ऊपर उठा सकें। इन 7 लेवल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आजादी की सीढ़ियां हैं। हर एक लेवल पर एक नया नजरिया, एक नई ताकत और एक नई जिंदगी मिलती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ग्रांट ने सिर्फ 5 सालों में करोड़पति बनने के लिए स्किल बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, पैसा तो आएगा, लेकिन वक्त दोबारा नहीं।